अब आज के समय में ऐसा प्रसारित किया जा रहा है व्यासपीठ के माध्यम से कि व्यक्ति भ्रमित होता जा रहा है। जिनको कथा नहीं करना चाहिए वो कथा कर रहे हैं। वेद मंत्रों का उपदेश करने का, शास्त्रों का उपदेश करने का ब्राह्मणों को अधिकार था। अब शिक्षा भी कहीं ना कहीं डूब क्यों रही है, बड़ी विचार की बात है। मैं कथा में हूं, आप निश्चिंत रहें, कथा की भूमिका में चल रहा हूं। आप ये नहीं कहिएगा पंडित जी बहुत बाहर की बात कर रहे हैं। ये कथा की भूमिका है हमारी शिक्षा डूब रही है, तभी हमारा संस्कार भी डूब रहा है, तभी हम भगवान से विमुख हो रहे हैं। शिक्षा कैसे डूब रही है? वर्ण व्यवस्था क्या थी? ब्राह्मण का बेटा पुरोहिताई ही करेगा। हाँ। तो इससे क्या होता था कि विद्यार्थी क्या पढ़ के आ रहा है उसको पता रहता था पिता को, क्योंकि पिता ने पूर्व में पांडित्य कर्म किया है, वो समझते हैं। अब क्या हो गया है कि डॉक्टर का बेटा वकील बनना चाहता है। अब बाप ने तो डॉक्टरी पढ़ी है, अब तुम वकीली दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, तो पता ही नहीं है। कैसे पढ़ समझ लोगे बेटा क्या पढ़ रहा है? बेटा तो 2 की 5 बता रहा है और हम उसी पर डूब रहे हैं। ये वर्ण व्यवस्था थी, अब डूबता जा रहा है। अब क्या हो, अब और बड़ी विडंबना। जो यादव होंगे उनके यादव के व्यास अलग है, हमने सुना, सुनने में आ रहा, देखने में आ रहा। तो व्यासपीठ की गरिमा जा रही है, जातियों का विचार नहीं है। ये अधिकार ब्राह्मणों के मुख से ही उपदेश सारग्राही कल्याणकारी है। हम ब्राह्मणों के मुख से ही उपदेश सुने। व्यासपीठ बहुत मर्यादा का विषय है।